मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हमारे हृदय के बहुत करीब है। और फिर भी हम में से कई लोग अपने जीवन में इससे जुड़े संघर्षों से गुजरते हैं। आप में से कितनों ने अपने दिल से प्रभु से प्रार्थना की है, आंसू बहाए हैं, चिल्लाकर पुकारा है, हे परमेश्वर मुझे सुन ले। लेकिन आपको लगा कि आपका जवाब नहीं आया। शायद आप हताश हो गए, निराश हो गए, सोचने लगे कि क्या परमेश्वर वाकई मेरी सुन रहा है? क्या मैं सचमुच परमेश्वर की संतान हूं? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है या कहीं परमेश्वर नाराज है? आज हम इसी गहरी उलझन पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत के इन कुछ पलों में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने हृदय को खुला रखिए। अपनी चिंताओं, अपने प्रश्नों, अपनी शिकायतों और अपने दुखों को लेकर आइए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपको छुएगा, आपके अंदर एक नई आशा जगाएगा और संभव है कि इसी पल से आपके जीवन में चमत्कारों की बौछार शुरू हो जाए। इस पल को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आप अभी किसी मोबाइल स्क्रीन पर हों या किसी कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर। जहां भी आप हैं, यह समय मात्र एक संयोग नहीं है। परमेश्वर के पास आपको देने को कुछ विशेष है और वह चाहता है कि आप उसके वचन पर मनन करें। आज जब आप इस संदेश को सुनेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद भर देगी, जिससे आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से बने रहिए, क्योंकि हो सकता है यहीं पर आपका चमत्कार छिपा हो। मेरे प्यारे मित्रों, हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में यह प्रश्न जरूर उठाया होगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? हम सोचते हैं कि हम तो मन से, दिल से, पूरी निष्ठा से प्रार्थना करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारी पुकार का उत्तर किसी कोने में खोया सा लगता है? कई बार हम कहते हैं, मैंने पूरी रात जागकर प्रार्थना की, मैंने रोज उपवास रखकर रो रो कर मांगा, मैंने अपने मन को भी बहुत संभाला, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ग का द्वार बंद है। क्या परमेश्वर मेरी सुनता नहीं? क्या मैं उसे प्रिय नहीं हूं? ऐसे विचार मन में आते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के मन में निराशा भी आती है, बेचैनी भी आती है। और कई बार हम अपने आसपास के हालात को देखकर सोचते हैं कि शायद मुझे हमेशा के लिए यूं ही प्रार्थना करते रहना पड़ेगा और कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह प्रभु यीशु के मुख से निकला हुआ वचन है। प्रभु हमारे झूठ नहीं बोलता, उसकी प्रतिज्ञाओं में कभी कपट नहीं होता। किंतु सवाल है कि फिर गड़बड़ कहां हो रही है? हम क्यों अपने प्रार्थना जीवन में ठहराव या सूनेपन का अनुभव करते हैं? कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर उत्तर दे रहा होता है, लेकिन हमारा मन और हमारी आध्यात्मिक स्थिति उस उत्तर को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होती। जिस तरह एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है ताकि उसे स्पष्ट सिग्नल मिल सके, ठीक उसी प्रकार हमें अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा पर ट्यून करना पड़ता है। यदि हमारा हृदय भटक रहा हो, हमारे भीतर संदेह का बादल छाया हो, या हम परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदार ना हो, तो हम उसका उत्तर पकड़ नहीं पाते। हो सकता है परमेश्वर ने हमें पहले से ही संकेत देने शुरू कर दिए हों, पर हम अपने व्यस्त जीवन, अपने स्वार्थ या अपनी सोच के कारण उन संकेतों को अनदेखा कर रहे हों। जैसे एक पिता अपने बच्चे को पुकारता है और बच्चा कान में हेडफोन लगाकर दुनिया की आवाज सुनने में लगा है। पिता पुकारता ही रह जाता है, बच्चे के कान तक पिता की आवाज पहुंच ही नहीं पाती। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमारी रोज पुकार सुनता है, हमारे आसपास रहता है, लेकिन हमें उसकी आवाज सुनने के लिए अपनी आत्मिक इंद्रियों को खुला रखना होगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। प्रार्थना केवल शब्दों की गतिविधि नहीं है, यह हृदय और आत्मा का परमेश्वर से जुड़ाव है। कई बार हम प्रार्थना को एक चेकलिस्ट जैसा बना देते हैं। सुबह उठकर कुछ मिनटों की प्रार्थना, रात को सोते समय कुछ मिनटों की प्रार्थना, और सोच लेते हैं कि हमने तो आज अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन क्या कभी हमने यह विचार किया है कि प्रार्थना में हमारा भाव कैसा है? क्या यह वास्तव में एक जीवित संवाद है जहां हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में ठहर रहे हैं, उसके वचन पर मनन कर रहे हैं,
और अपने भीतर उसके उत्तर को ग्रहण करने का इंतजार कर रहे हैं, या हम सिर्फ इतना कहकर उठ जाते हैं, प्रभु मुझे आशीष दो, मेरा भला करो, मेरा घर परिवार संभालो, आमीन, और फिर दुनिया की परेशानियों में उलझ जाते हैं। प्रियजनों, प्रार्थना वह जगह है जहां हमारा आत्मिक परिवर्तन होता है, जहां हम परमेश्वर के चरित्र में ढलते हैं, जहां हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। यह सिर्फ दुआओं की लिस्ट पेश करने का समय नहीं है, बल्कि एक जीवंत रिश्ते में बढ़ने का पल है। और जब हम यह समझने लगते हैं, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर का उत्तर हम तक पहुंचना शुरू हो जाता है। एक और बड़ा कारण यह हो सकता है कि हम परमेश्वर से मांग तो लेते हैं, लेकिन उसकी इच्छा को समझने का प्रयास नहीं करते। कई बार हमारी मांगें हमारी लालसाओं से, हमारी स्वार्थी इच्छाओं से भरी होती हैं। हम परमेश्वर को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोचते हैं, अगर मैं ये प्रार्थना करूंगा तो मुझे वो दुनियावी लाभ मिल जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुम मांगते हो पर तुम्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों को देखता है। वह जानता है कि हमारी प्रार्थना के पीछे का मकसद क्या है। क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ निजी हित, दिखावा या कोई सांसारिक उपलब्धि हासिल करने की लालसा से भरी हुई है, या वास्तव में हम परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा में जीने के लिए मांग रहे हैं? जब हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने लगते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं। तब हम परमेश्वर से यही मांगते हैं, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे तैयार कर, मुझे बदल, मुझे तेरे चरित्र में ढाल। और ऐसे हृदय के साथ जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि उस समय हम उसे परमेश्वर के रूप में मान रहे होते हैं, न कि किसी जादुई चाबी की तरह। एक और बात है, प्रियजनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम खुद ही प्रभु के उत्तर से दूर भागते हैं। हो सकता है परमेश्वर हमें किसी पाप से दूर जाने को कह रहा हो, किसी व्यक्ति को क्षमा करने को कह रहा हो, या किसी गलत आदत को छोड़ने के लिए पुकार रहा हो, और हम लगातार उस आवाज को नजरअंदाज कर रहे हों। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के मार्ग पर चलें, क्षमा करें, प्रेम से चलें और उसके आज्ञानुसार जीवन यापन करें। जब हमारे जीवन में अनुत्पादक और विनाशकारी आदतें बनी रहती हैं, तो इससे हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। यह नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना बंद कर देता है, बल्कि हम खुद अपने भीतर एक अवरोध खड़ा कर लेते हैं। पाप हमारे हृदय को कठोर बनाता है, हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकता है, और फिर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। सच तो यह है कि परमेश्वर हमारे ठीक बगल खड़ा है, हमें पुकार रहा है, पर हमारा हृदय ही इतना बंद हो गया है कि हम उसे न पहचान पाते हैं, न सुन पाते हैं। ऐसे में समाधान क्या है? समाधान है पश्चाताप। समाधान है परमेश्वर के सम्मुख अपने दोषों को कबूल करना, उससे क्षमा मांगना और पाप से मुड़कर उसकी पवित्र राह पर चलने का संकल्प लेना। परमेश्वर की महानता देखिए, वह हमारी कमजोरियों को जानता है। वह जानता है कि हम बार बार गिर सकते हैं, फिर भी वह हमें उठाने और संभालने को तैयार रहता है। जब हम टूटे मन से उसके पास आते हैं, वह हमारे घावों पर मरहम लगाता है, हमें एक नया आरंभ देता है। और यही वह पल होता है जब हमारी प्रार्थना में एक नया सामर्थ्य आ जाता है। तब हमें लगता है, अरे, अब मुझे उत्तर मिल रहा है, अब मेरा संबंध प्रभु से बहाल हो रहा है। क्योंकि जैसे ही पाप का पर्दा हटता है, प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन को भरने लगता है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय। कई बार हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु तुरंत उत्तर नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु सुन नहीं रहा। कई बार परमेश्वर जानता है कि हमें उस आशीष को पाने के लिए अभी और तैयार होना है, और वह हमें इंतजार करवाता है। वह हमारे धैर्य, हमारे विश्वास, हमारी प्रतिबद्धता की जांच कर रहा होता है। हो सकता है वह देख रहा हो, क्या मेरा बच्चा केवल तात्कालिक लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा है, या वह मुझ पर सच्चा भरोसा रखता है। परमेश्वर के समय की बड़ी महिमा है। वह कभी देर नहीं करता, पर जल्दबाजी भी नहीं करता। वह सब कुछ सही समय पर करता है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि हम आज प्रार्थना करते हैं और उसका जवाब हमें हफ्तों, महीनों या कभी-कभी सालों बाद मिलता है। परंतु जब वह उत्तर आता है, तब हम पाते हैं कि वह प्रभु का सबसे उत्तम उत्तर था।
उस विलंब ने हमारे विश्वास को मजबूत किया, हमारे चरित्र को परखा और हमें प्रभु के और करीब ला दिया। इसलिए यदि आप प्रतीक्षा के द्वार से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहा है, हर प्रार्थना को सुन रहा है और वह आपके लिए कुछ अनमोल तैयार कर रहा है। इसीलिए प्रार्थना जारी रखिए। अपने भरोसे को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जो भरोसा अंत तक बना रहता है वह महान फल लाता है। अब मैं एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे अभी गाड़ी चलाना सिखा दो। लेकिन बच्चा अभी महज 10 साल का है, उसका शरीर इतना विकसित नहीं हुआ, उसकी समझ भी अभी कच्ची है। पिता जानता है कि अगर उसे अभी कार दे दी तो वह खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी। इसलिए पिता क्या करेगा? वह इंतजार करेगा कि बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी समझ बने, जिम्मेदारी लेना सीखे। शायद वह 18 साल की आयु तक पहुंचे और जब पिता को लगेगा कि अब यह सक्षम हो गया है, तब उसे गाड़ी की चाबी सौंप देगा। क्या इसका मतलब यह है कि पिता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। दरअसल पिता अपने प्रेम के कारण ही इंतजार करा रहा है, ताकि समय आने पर उसे वह आशीष बिना किसी नुकसान के मिले। ठीक इसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें हानि से बचाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह आशीष हमारे जीवन में कुछ गलत असर ले आए। वह चाहता है कि हम आशीष को संभालने के योग्य बने। इसीलिए प्रियजनों, समय परमेश्वर का है, विधि परमेश्वर की है, पर भरोसा हमारा होना चाहिए। अगला बिंदु है विश्वास। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पर्वत को हटने के लिए कह सकते हो और वह हट जाएगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर मन ही मन सोचते रहते हैं, शायद यह संभव नहीं है, शायद मेरे लिए मार्ग बंद है, शायद मैं काबिल नहीं हूं। हमारे शब्द प्रभु मुझे चंगाई दे कहते हैं, लेकिन हमारा मन अरे मुझे ये बीमारी तो कभी नहीं जाएगी बोलता है। हम दोहरी मनोस्थिति में रहते हैं। बाइबल कहती है कि दो चित्त वाला व्यक्ति कोई भी ठोस फल नहीं पाता। विश्वास का अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहें, परिस्थिति चाहे जैसी हो। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि कोई आशा नहीं, तब भी विश्वास कहता है मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर बैंक बैलेंस 0 है, फिर भी विश्वास कहता है परमेश्वर मेरे चरवाहे हैं, मुझे कमी ना होगी। अगर हमारा परिवार टूटने के कगार पर है, फिर भी विश्वास कहता है प्रभु के पास पुनर्स्थापन का सामर्थ्य है। जब हम इस विश्वास में चलते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं एक अद्भुत शक्ति से भर जाती है, क्योंकि तब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी तरफ खींचते हैं। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जहां विश्वास होता है, वहां परमेश्वर अपने अद्भुत काम प्रकट करता है। लेकिन सिर्फ विश्वास भी पर्याप्त नहीं, हमें कर्मों में भी चलना होगा। कई लोग कहते हैं मैंने आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना की, पर खुद बेईमानी करते हैं या मेहनत से बचते हैं या सही मार्ग छोड़कर शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपनी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर हमें आलस या गलत तरीकों से आशीष नहीं देना चाहता। उसकी इच्छा है कि हम ईमानदारी से, परिश्रम से एक चरित्रवान जीवन जीकर फल प्राप्त करें। तब वह हमारे लिए दरवाजे खोलता है। इसीलिए प्रार्थना और विश्वास के साथ परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलने की भी जरूरत है। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमारे जीवन में व्यवस्थित रूप से प्रकट होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के रास्ते खोलता है। अब हम एक और पहलू की बात करते हैं। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे लिए कुछ और ही बेहतर योजना रखता है। हम सोचते हैं कि यह चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए, पर परमेश्वर जानता है कि वह हमारे लिए उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप किसी नौकरी के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और आपको वो नौकरी नहीं मिल पाती। आप परेशान हो जाते हैं, हे प्रभु मेरा क्या होगा, मैं तो इस पर इतना निर्भर कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद एक बेहतर अवसर आपके सामने आता है, जिसे देखकर आप समझ पाते हैं कि प्रभु ने क्यों उस पहली प्रार्थना का वैसा उत्तर नहीं दिया था जैसा आप चाहते थे। उसका इनकार भी हमारे लिए आशीष हो सकता है।
क्योंकि वह हमें बड़े अनर्थ से बचाता है और एक उत्तम मार्ग दिखाता है। लेकिन तब हमें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना होगा। हे प्रभु, जो भी हो रहा है तेरी इच्छा में हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे भले की ही योजना रखता है। अक्सर परमेश्वर हमारे दृष्टिकोण को भी विस्तार देना चाहता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सीमित मांगे रख देते हैं, लेकिन प्रभु देखता है कि मैं तुम्हें इससे भी अधिक आशीष देना चाहता हूं। कई बार हम केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या परिवार के दायरे में सोचते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम समाज, कलीसिया, लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से हमारी आत्मा और अधिक बड़ी, व्यापक, उदार बनती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और भी जोरदार तरीके से सुनता है, क्योंकि तब वह जानता है कि हम उसकी आशीषों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरों के साथ बांटेंगे और उसके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस उदार हृदय के साथ उसकी इच्छा की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर मानो कहता है, अब मैं अपनी कृपा द्वारों को खोल दूंगा। इसलिए दोस्तों, यह मत सोचिए कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा। वह जरूर उत्तर दे रहा है। कई बार उसका उत्तर हाँ होता है, कई बार नहीं होता है और कई बार इंतजार करो होता है, पर उसका हर उत्तर हमारे सर्वश्रेष्ठ के लिए होता है। हमें अपने भीतर देखना होगा कि क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हैं? क्या हमारा हृदय पाप से दूषित है? क्या हमारे अंदर क्षमा का अभाव या कड़वाहट भरी है? क्या हम सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किसी गलत मार्ग पर चलकर भी आशीष चाहते हैं? प्रभु चाहता है कि हम उसका मार्ग चुनें, उसका चरित्र धारण करें और उसके तरीके से जीवन जिए। जैसे ही हम उसकी पवित्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं, उसके प्रेम में गहराई से डूबते हैं, हमारा प्रार्थना जीवन बदलने लगता है। हमें पता चलता है कि परमेश्वर सिर्फ हमारी लिस्ट पूरी करने वाला नहीं, बल्कि वह हमारा पिता है, हमारा मित्र है, हमारा मार्गदर्शक है, जो हमें अपनी योजना में ले जाना चाहता है। तब हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ कुछ पाने का जरिया नहीं रहती, वे परमेश्वर के साथ चलने का माध्यम बन जाती हैं। और वह घनिष्ठता ही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति होती है, वहां चमत्कार, वहां समाधान, वहां शांति और वहां अनंत जीवन की अनुभूति होती है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप अभी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, बीमारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, इन सब के मध्य भी प्रार्थना में दृढ़ बने रहें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। शैतान यही चाहता है कि हम प्रार्थना छोड़ दें, उदास हो जाएं, प्रभु से दूर चले जाएं। लेकिन आज मैं आपको चुनौती देता हूं, मत छोड़िए, मत रुकिए। जब आप सबसे गहरे अंधकार में हों, तभी अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारिए। वह कभी आपको नहीं त्यागेगा। उसके प्यार की गहराई अनंत है, उसकी दया की सीमा अनंत है और उसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। वह अपने बच्चों को बिल्कुल भी अनाथ नहीं छोड़ता। याद रखिए, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया ताकि आपके और परमेश्वर के बीच कोई बाधा न रहे। अगर उसने आपके पापों को धो दिया, तो फिर क्या वह आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा करेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी कभी हमें लग सकता है कि यह यात्रा कठिन है, पर यही वह दौर होता है जब हमारा विश्वास परखा जाता है। जो अंत तक धैर्य रखता है, वही विजयी होता है। अगर हम पवित्र शास्त्र के पात्रों को देखें, तो हम पाते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था कि उसकी संतति आशीषित होगी, पर उसे पुत्र के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। मूसा ने मिस्र में अपने भाइयों को दास्ता से छुड़ाने की प्रार्थना की होगी, लेकिन उसे जंगल में 40 साल भटकना पड़ा। फिर जाकर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। दाऊद को अभिषिक्त किया गया था राजा बनने के लिए, फिर भी उसे कई वर्षों तक भागना पड़ा, गुफाओं में छिपना पड़ा। पर उस पूरी यात्रा में परमेश्वर दाऊद के चरित्र को गढ़ रहा था। इसलिए जब वह राजा बना, तो वह परमेश्वर के हृदय के अनुरूप राजा बना। न्यू टेस्टामेंट में प्रेरित पौलुस भी कितनी परेशानियों और चुनौतियों से गुजरा, पर उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर उसे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों द्वारा मिले। अगर ये सारे व्यक्ति हार मानकर बैठ जाते, तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाती। हम भी अपने जीवन में छोटा सा इंतजार या कठिनाई आते ही क्यों हार मान लें? हमें सीखना होगा कि परमेश्वर का समय पालन अलग है। वह पिता है, वह मार्गदर्शक है
और वह हमेशा अपने बच्चों के हित के लिए कार्य करता है। अब सवाल उठता है कि व्यावहारिक रूप से हम क्या करें। सबसे पहले अपने हृदय का आत्मनिरीक्षण करें। देखें कि कहीं हम किसी पाप को चिपकाए तो नहीं बैठे हैं, किसी को क्षमा करने से इनकार तो नहीं कर रहे, किसी गलत काम में तो लिप्त नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आज ही प्रभु से माफी मांग लें। दूसरा, अपनी प्रार्थना जीवन को एक रूटीन से निकालकर जीवित रिश्ते में बदलें। सुबह और शाम ही नहीं, दिन भर अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़कर रखें। तीसरा, अपने शब्दों को सकारात्मक और विश्वास से भरा रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे परमेश्वर के वचन से काटें। चौथा, परमेश्वर की इच्छा को खोजें। बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का वचन मनन करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको अगुवाई दे। पांचवां, धैर्य से प्रतीक्षा करें और इस दौरान सीखने को तत्पर रहें। प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा होगा, आपको परिपक्व बना रहा होगा। छठा, अगर आपको लगता है कि आप अकेले लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो किसी विश्वासी समुदाय या भाई बहन के साथ मिलकर प्रार्थना करें। संगति में सामर्थ्य होती है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के माध्यम से भी हमें आशीष देता है। सातवां, अपने हृदय में उदारता और सेवा भाव रखिए। अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद कीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कीजिए। आपकी प्रार्थना तब और सामर्थी हो जाएगी जब आप दीन दुखियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और उनका हाथ थामेंगे। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे आप इन बातों पर ध्यान देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर के उत्तर स्पष्ट होते जाएंगे। संभव है कि कुछ परिस्थितियां फिर भी वैसी ही रहें, लेकिन अब आपका दृष्टिकोण बदला होगा। आपके अंदर एक शांति होगी, एक विश्वास होगा, एक उत्साह होगा, और आप देखेंगे कि वही संकट जो कल आपको डरा रहा था, अब आपके लिए एक अवसर बन गया है परमेश्वर की महिमा देखने का। याद रखिए, परमेश्वर की बड़ी योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। वह हमारे जीवन का निर्माता है, हमारी आत्मा का रचयिता है, और वह जानता है कि हमें कब, क्या और कैसे देना है। वह कभी गलतियां नहीं करता। हमारा काम है उसे समर्पण करना, उस पर भरोसा रखना और उसके मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना। मैं आज आप सबसे विनती करता हूं, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रार्थना कर ली, अब हिम्मत नहीं बची, तो इस पल अपने मन से एक शब्द कहिए, प्रभु, मैं आ गया हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझे तू संभाल। और यकीन मानिए, वह आपको थाम लेगा। वह आपके आंसुओं को अपनी करुणा से पोंछेगा, आपके बोझ को अपने कंधों पर उठा लेगा और आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा। आपके भीतर उत्साह लौटेगा, ऊर्जा लौटेगी। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, अचानक खुलने लगेंगे। जो रिश्ते टूट रहे थे, परमेश्वर उनकी भरपाई करने लगेगा। जो आर्थिक तंगी थी, उस पर परमेश्वर अपने आश्चर्यजनक प्रावधान का द्वार खोल देगा। और यदि आपको वह चीज इस वक्त न भी मिले, तो भी आपको यह विश्वास होगा कि परमेश्वर के साथ सब अच्छा होगा। वह मेरा भला चाहता है। यह विश्वास ही आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। यह है सच्चा उत्तर, यह है सच्चा समाधान। प्रभु पर अटल भरोसा। आज जब मैं इस संदेश का समापन करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में एक नई ज्योति जलाकर जाए। अपने आप से पूछें, क्या मैं सचमुच परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ रहा हूं? क्या मेरी प्रार्थनाओं के पीछे मेरा हृदय पवित्र, दयालु और परमेश्वर के प्रति समर्पित है? अगर जवाब हां है, तो आपके उत्तर से अब कोई ताकत आपको वंचित नहीं कर सकती। अगर जवाब ना है, तो आज ही बदलाव का दिन है। आज ही अपने घुटनों पर आकर कहें, प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे नया बना, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलने की ताकत दे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो आपको संभालेगा, आपको प्रेरणा देगा और आपको मार्ग दिखाएगा। बस आप उसे आमंत्रित कीजिए, उसे पूर्ण नियंत्रण दीजिए, और फिर देखिए आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य कैसे आएगी, आपकी मनोदशा कैसे बदलेगी और आपके जीवन पर परमेश्वर की महान कृपा कैसे प्रकट होगी। जिस पल से आप परमेश्वर के चरणों में सच्चे हृदय से समर्पित होते हैं, उसी पल से परमेश्वर की ओर से जवाब आने लगते हैं। हो सकता है आपको दिखे या न दिखे, हो सकता है वह तरीका अलग हो, पर वह हमेशा आपके हित में होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है?
इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को नए जोश के साथ जगाइए। अपने अंदर यह दृढ़ता लाइए कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर उत्तम है, वह मेरी प्रार्थना सुनता है और मेरे भले के लिए काम कर रहा है। जब इस तरह का विश्वास आपके भीतर होगा, तब आपकी प्रार्थना केवल शब्द न रहकर एक जीवंत शक्ति बन जाएगी। आप किसी भी परेशानी के सामने डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी नजर उस महिमामय परमेश्वर पर होगी जो किसी भी विकट स्थिति को पलट सकता है, जो रेगिस्तान में भी जलधारा बहा सकता है, जो असंभव को संभव कर सकता है। अब मैं आप सबको आशीष देना चाहता हूं। आइए हम सब अपने हृदयों को खुला करें। जहां भी आप बैठे हैं, आंखें बंद कर सकते हैं या अपने मन में एकात्मता का भाव रखिए। हे परमेश्वर, इन सभी प्रियजनों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, तू जानता है हे प्रभु। यदि इनके मन में कोई भी ऐसी बाधा हो जो उनकी प्रार्थनाओं और तेरे उत्तर के बीच खड़ी है, आज तू अपने पवित्र आत्मा से उसे तोड़ दे। जो टूटे हुए हैं, तू उन्हें संभाल। जो बीमार हैं, तू उन्हें चंगा कर। जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रावधान खोल। जो रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं, तू उस प्रेम को पुनर्स्थापित कर। सबसे बढ़कर प्रभु, इन्हें अपने निकट ले आ, इनकी आत्मा को जगा, इनको अपने वचन और अपनी इच्छा में चलना सिखा। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरी सामर्थ्य इन पर प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अब जब आप इस प्रार्थना के बाद उठें, तो भरोसा रखिए कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। यह शब्द मात्र नहीं है, यह जीवित वचन है जो आपके जीवन में काम करेगा। बस प्रार्थना जारी रखिए, विश्वास बनाए रखिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलिए और देखिए वह आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे पूरी करते हैं। याद रखिए, कई बार उत्तर हमारी सोच से अलग होगा, लेकिन अंत में वह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको अनुग्रह और शांति प्रदान करे और आपके प्रार्थना जीवन को इतनी शक्ति से भर दे कि आप चमत्कारों का अनुभव कर सकें। इसी आशा और उत्साह के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पर याद रखिए, परमेश्वर कभी आपसे विदा नहीं लेता। वह हमेशा आपके साथ है, आपके लिए है और आपको थामे हुए है। आगे बढ़िए, उसमें बने रहिए और उत्तर की प्रतीक्षा में भी आशीषित रहिए। यीशु के नाम में, आमीन।